बड़ा मुकाबला होने वाला है दोनों टीम के मद्देनजर। अगर हम बहुत सारे बावी नाइक राइट कॉर्नर, गोलू गुरु और राइट कवर के लिए। अमित, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत सुने थे इंतजार फैंस को रहता है, कब आएगा एडिशन, कब देखने को मिलेंगे मुकाबले। ये सिलसिला शुरू हुआ था 15 अगस्त से, चलेगा 25 अगस्त तक। चलिए शुरुआत हो गई है इस मुकाबले की। कृष्णा डिफेंडर्स निकाले इन्होंने और एक रेडर के लिए 90 से ऊपर उसका रेट, सक्सेस रेट नजर आता है, तो फिर यकीन मानिए अमित, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, एबिलिटी है मैच को इधर से उधर करने की। चल पहले वो टच पॉइंट बनाया, उसके बाद जिस तरीके से वो डिफेंस ने काम किया, कॉम्बिनेशन टैकल, यहाँ पर फ्लाई किक लगाया, लेकिन अभी हाथ में कुछ आया नहीं है। तो एक बार फिर वहां कृष्णा डिफेंडर यहाँ भी बाजी मार जाएगी, देखना होगा। एंकल होल्ड किया है लेकिन नहीं, रेडर को धर दबोचा और बेहतरीन सुपर टैकल यहाँ पर तिरुपति रेडर्स के लिए। तिरुपति रेडर्स ने वो किया है जो अभी तक उनके 6 प्लेयर, 7 प्लेयर, 5 प्लेयर नहीं कर पा रहे थे। 2 प्लेयर बचे हुए थे, सुपर टैकल तिरुपति रेडर्स ने। देर आए दुरुस्त भी आएंगे। बाबी नायक 21 रेड लगाई है, 11 रेड पॉइंट है इनके पास तकरीबन। वो 50 या 50 से ज्यादा का वो रेड स्ट्राइक रेट आप समझ सकते हैं। अब जर्सी नंबर 4 वो कारनामा कर पाएंगे या फिर एक बार फिर तिरुपति रेडर सुपर टैकल करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर रनिंग एंड टच और लॉबी में जाके उसको अंदर लेकर आए, यानी कि वो एक बार फिर से अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। और अच्छा गेम भी दिखाया इन्होंने अमित। मैंने इनके पिछले कुछ मुकाबले देखे हैं, लेकिन यहाँ पर गलती, तो डिफेंडर ने अटैक नहीं किया था। 2 से 3 डिफेंडर अटैक कर रहे थे और बहुत सारे रेडर्स को उन्होंने चकनाचूर किया था। तो वो बताता है कि आपकी टीम में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चलिए पॉइंट कृष्णा डिफेंडर्स ने निकाल लिए। लक्ष्मण रेड्डी ये वो प्लेयर है जिसने 5 रनिंग टच, 4 हैंड टच, 2 किक, यानी कि सारे स्किल्स इनके पास है। लेकिन राइट कॉर्नर पे वो शफलिंग, उसके बाद जिस तरीके से मूव्स दिखाए उन्होंने, लग रहा है कि कुछ ना कुछ अब तिरुपति रेडर्स की तरफ से भी आने वाला है। अप्रोच के साथ अगर आप जाएंगे तो जरूर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से वो लेफ्ट कॉर्नर पर गए और जर्सी नंबर 7 बैक होल्ड किया, सीधे बाहर ही ले गए। रेड करने के लिए गए। बोनस इस समय उनके लिए अवेलेबल है, क्योंकि 6 या 7 प्लेयर जब भी मैट के ऊपर होते हैं उस समय आप बोनस स्ट्राइक कर सकते हैं। को मिल रहा है सभी मुकाबलों में। आर साई शंकर आए हैं, बढ़िया स्पीड दिखाते हुए, बढ़िया उनके पास मूव्स हैं। क्या कुछ कर पाएंगे? बैक होल्ड का प्रयास और ये सफल हो गया। यहाँ पर डिफेंस एक बार फिर कृष्णा डिफेंडर्स का बढ़िया काम लगातार करती नजर आ रही है टीम। पीछे से जिस तरीके से बैक होल्ड किया, उसके बाद जो सपोर्ट आया, काबिले तारीफ। ये सपोर्ट आना भी चाहिए था, ये सपोर्ट बनता भी था। बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो यहाँ पर इस खेल को कमजोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि अगर आप उम्मीद लगाएंगे अपने सुपरस्टार से तो सामने वाली टीम बेहतर डिफेंस को। अब कृष्णा आए हैं, कृष्णा बाबू कमाल का कार्य अब तक किया है। वो लीजिए तिरुपति, अगर आप देखेंगे गुच्छा बना लिया और ऐसा लगा कि उसके बाद स्केप करने का। कृष्णा डिफेंडर्स के पास सिर्फ 4 ही डिफेंडर्स बचे हुए हैं, 4 प्लेयर, 2 चेन अक्सर हमें देखने को मिलती है। फिलहाल 1 चेन। ओहो, चलिए सचेत हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि बोनस का अटेम्प्ट तो कर लिया है, बार बार राइट कॉर्नर पर वो प्रयास कर रहे हैं। ओहो, एलिमिनेशन टैकल देखने को मिल रहे हैं लगातार बैक टू बैक यहाँ से तिरुपति रेडर्स के द्वारा। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए का सबसे ज्यादा फायदा आपको यही तो मिलता है कि कोर्ट पर 6 या 7 प्लेयर जितने भी जब भी मौजूद थे, उसके बाद वो 6 टच पॉइंट आपने लिए, साथ में 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वो पड़ेगा बाहर। बेहतरीन ये प्रयास, वहां पर बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और जो हमने कहानियां देखी थी कि वो की स्टोरी जो से मजबूती है, एक तरफ से कमजोर है। अब कमजोर कड़ी पर अपोनेंट ज्यादा अटैक करते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ से तो पॉइंट निकाली जा सकता है, और समय को समय दिया और ये पॉइंट अपने नाम किया है। ये कमाल की डुबकी है। बाबू है विजयनगरम से, 47 रेड पॉइंट उनके नाम, और सेकंड नंबर पर लक्ष्मण रेड्डी जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। शिकार 25 अंक उनके खाते में। बोनस का अटेम्प्ट, और महज बोनस से काम चलेगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डिफेंस को तोड़ पर कृष्णा डिफेंडर्स अपने डिफेंस के सहारे ये पॉइंट निकाला है। पहले सीधे डाइव लगाई, जहां पर पहले हाफ में कृष्णा डिफेंडर्स आगे थी, फ्रंट फुट पे नजर आई थी, लीड लेती हुई नजर आई थी। यानी कि इस मुकाबले में अगर कुछ बदलाव हुआ है, कुछ चेंजेस हमने
बिल्कुल यही देखने को मिलता है, तू डाल डाल में पात पात। अब तक ये कुछ खेल ही इस प्रकार से रहा है कि रोमांच वहां पे भरपूर, लगातार बोनस का प्रयास करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर बैक किक लगाई है, अब तक कुछ हाथ लगा नहीं है और जंजीरों में जकड़ बंधना ही पड़ रहा है। हर एक रेडर को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, काफी वक्त लिया था, बैक किक भी लगाई उसके बाद जब गए, ओहो बेहतरीन चेन वहां पर। तिरुपति रेडर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियां तिरुपति रेडर्स के लिए ही होने वाली है, क्योंकि सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं। लक्ष्मण रेड्डी को फंसाया है, ब्लॉक करने का प्रयास किया है पूरा दमखम, लेकिन अंदर पर वो लगातार सफलिंग करते नजर आ रहे हैं, मूव्स दिखा रहे हैं, क्या कुछ होगा। बोनस का अटेम्प्ट था, अभी बोनस से काम चलेगा नहीं। यहाँ पर फ्लाइंग किक का प्रयास, क्या निकल पाए। बॉबी नायक ने कई बार प्रयास किया था, कई बार किक लगाई, लेकिन जैसे एक बार किक लगाई उसके बाद थोड़े से वहां पर अनकंफर्टेबल हो गए थे। मैच नंबर 13 बहुत तिरुपति रेडर्स एक बार फिर से ऑल आउट की दहलीज पर खड़ी हुई आखिरी। आप सेंचुरी पूरे करने वाले हैं, जिस इरादे से वो खेल रहे हैं, टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है। और अब बॉबी नायक आए हैं, लंबे कद के हैं, रेडर मल्टी यहाँ पर दे दिए गए हैं। देखिए किस प्रकार वो आए थे, बेहतर वहां पर है। क्या कहेंगे मोनू जी। लक्ष्मण रेड्डी अब आए हैं, 6 का माफ कीजिए 7 का डिफेंस मौजूद है, लगातार लेफ्ट कॉर्नर पे शफलिंग कर रहे हैं। जैसे उतरे बिल्कुल उतरे, उससे पहले तो नजर उनकी वही होगी कि चेक का नागा बाबू 47 पॉइंट्स उनके खाते में। जी लक्ष्मण रेड्डी 46 पॉइंट, और इस मुकाबले में वो खेल रहे हैं, अपना दबदबा चला रहे हैं। इस मुकाबले में क्या होगा उसको भूल जाइए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा हीरो वो है जो मैट पर अपने लिए अपनी टीम के लिए कार्य कर रहा है। बस मुझे वही याद करने की जरूरत रहती। मोनू अगर आप देखेंगे उनका जिस तरीके से अब तक का प्रदर्शन रहा है, ऐसा लग रहा है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठान करते नजर आ रहा है। एक बार रिप्ले पर नजर डालेंगे, लेफ्ट कॉर्नर पर वक्त बिता रहे थे, सफलिंग कर रहे थे, जिस तरीके से वो आए, ओहो एडवांस टैकल, और ये एक सेगा मैच अब कुछ ही लम्हे में हम देख पाएंगे। लगातार राइट कॉर्नर पर प्रयास, कमजोर कड़ी को निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता हुआ कि सुपर टैकल आ चुका है कृष्णा डिफेंडर्स की ओर से। 2 पॉइंट्स अभी सुपर 10 देखा था बॉबी नायक का, उसके बाद बॉबी नायक को ही सुपर टैकल कर लिया गया है, और सही समय पर वो सुपर टैकल किया है, क्योंकि टीम को आवश्यकता थी एक रिवाइवल की, और एक बड़े प्लेयर को आपने बाहर किया, यानी कि फिर से आपने प्रहार वही किया है, उनको टैकल करके बाहर किया था। यानी कि अब दोनों टीम्स का जो माइंड सेट है वो एकदम से सीधा सीधा तिरुपति रेडर्स चाह रही है कि पॉइंट्स आ। बिल्कुल हल्की सी वार्निंग वहां पर मिली है, अब देखना होगा क्या सुपर टैकल बनेगा। एक ने तो पहले ही गिव अप कर दिया है, अब देखना होगा क्या हो सकता है। कुछ है यहाँ पर मुकाबले में देखने के लिए, जद्दोजहद जारी। ओहो क्या कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ना तिरुपति रेडर्स के जहन में चल रहा है अब कृष्णा डिफेंडर्स को एक ऑल आउट दिया जाए, और बाकी के 4.5 मिनट में कुछ बड़ा किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, लेकिन कृष्णा बाबू की सुपर टैकल ऑन है कृष्णा डिफेंडर्स के लिए। साई शंकर को मुकाबले के बाद, क्योंकि गए पॉइंट लिया, तुरंत वापस आए, और वो अपने वक्त की कीमत जानते हैं, क्योंकि महज 3.5 मिनट अब बचे हैं। टच पॉइंट एक और लेके पवन गए थे रेड करने के लिए, और पवन ने जाते अटैक किया है, 10वीं रेड थी, 7वां पॉइंट वो अपनी टीम के लिए लिया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्रूशियल मूवमेंट पर लिया है, ये जरूरी है। फिर से कृष्णा डिफेंडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी, ओहो ये तो बहुत बड़ी चालाकी चतुराई। शाही शंकर, एक डिफेंडर बाहर ऑलरेडी हो चुका है, मौका है, दस्तूर है, लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल की भी सिचुएशन है। लालच बुरी बला है, और नाखुश है अपने आप से। मिल रहा था 1 पॉइंट, देकर आएंगे 2 पॉइंट, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। 1 पॉइंट तिरुपति राइडर्स। मोनू एक डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड हो गया था, उसके बाद आप वापस आ भी सकते थे, लेकिन आपको टच पॉइंट चाहिए ही चाहिए था अमित, लेकिन अभी आप सुपर टैकल हो गए। बिल्कुल, और अगर आप देखें तो जर्सी नंबर 4 जिन्होंने वो कारनामा उनके साथ किया है मिलकर, तो कहते हैं ना कि देखने में छोटे लागे। विकेट लगाने का प्रयास है तिरुपति रेडर्स के द्वारा। कृष्णा डिफेंडर्स के लिए 3 प्लेयर हैं, सुपर टैकल की सिचुएशन बहुत में निकाल चुका है, टोटल 19 रेड में, 20वीं रेड में 16वां पॉइंट भी निकाला है। अब ऑल आउट के पास आगे, क्योंकि एक प्लेयर टच और उसको बाहर का रास्ता, दूसरा प्लेयर हाथ मिलाने के लिए एकदम से तैयार। राउंड के लिए क्वालिफाई करना है तो फिर आपको हारने के साथ साथ वो भी देखना है कि हार के साथ भी आप कुछ लेकर जा सकते हैं, तो कोशिश होनी चाहिए थी उस 1 पॉइंट से भी। पवन कुमार हवा की रफ्तार से आए थे, एडवांस टैकल यानी कि आकर खड़ा कर दिया है।
फिलहाल तो यहाँ पर इंतजार है फाइनल विसल का। विसल बज गई है और कृष्णा डिफेंडर्स ने इस मुकाबले में बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा मैं श्रीहरि की, जिस प्रकार से उन्होंने 8 टैकल पॉइंट